बड़ी खबर आपको दानापुर से दे। दानापुर के मनेर से बड़ी खबर यह है, जहां पर 11 साल की बच्ची से रेप और हत्या मामले का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। मुख्य आरोपी भोला राय की गिरफ्तारी हो चुकी है। ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। थाने के सामने सड़क पर आगजनी की गई। आरोपी को जनता के हवाले करने की मांग हो रही है। आक्रोशित ग्रामीण इस वक्त हंगामा कर रहे हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें बिहार झारखंड पर आप देख पा रहे हैं। मुख्य आरोपी भोला राय की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जनता की मांग है कि उसको जनता के हवाले कर दिया जाए। वो इंसाफ करेंगे। सड़क पर आगजनी की गई, जमकर हंगामा हो रहा है थाने के बाहर, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। दूसरी तरफ देखिए, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। मासूम से रेप और हत्या का मामला है, जिस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी लोगों को लगता है कि इस आरोपी को जनता के बीच छोड़ देना चाहिए। वो फैसला करेंगे और इसी बात को लेकर थाने के बाहर हंगामा चल रहा है। आगजनी की गई, टायर फूंका गया, उसकी तस्वीरें आपके सामने है। इस घटना के 6 घंटे के अंदर ही इसका सफल उद्भेदन पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इसका जो मुख्य अभियुक्त है भोला राय, उम्र 48 वर्ष, सन ऑफ हरगोविंद राय, जो महीनामा थाना मरेर जिला पटना का रहने वाला है। इसके द्वारा इस बच्ची के 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और तत्पश्चात साक्ष्य मिटाने के लिए कि बच्ची जाके घर बोल न दे, बच्ची को अमरूद के पेड़ पर इसने मार के लटका दिया और पुलिस द्वारा इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। और पटना से अगली बड़ी खबर आपको दे। बिहार में नहीं हुई थी आतंकियों की एंट्री, अब ये अपडेट मिल रहा है। 3 पाकिस्तानी आतंकियों की एंट्री नहीं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा खुलासा। दुबई से नेपाल के काठमांडू आए थे, काठमांडू से मलेशिया चले गए। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि ये तीनों जैशे के सदस्य हैं या नहीं। इसकी पुष्टि नहीं की गई। इसकी पुष्ट जानकारी उनके पास अब तक नहीं आई है। ये इंफॉर्मेशन दिया, लेकिन उन्होंने ये दावा जरूर किया कि ये तीनों पाकिस्तानी नागरिक दुबई से काठमांडू होते हुए मलेशिया चले गए। बिहार में इन तीनों की एंट्री नहीं हुई, जबकि एक जानकारी आई कि 3 आतंकियों की एंट्री बिहार में हुई है। लेकिन देखिए, इस पर बड़ा खुलासा किया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये बड़ा खुलासा किया कि दुबई से नेपाल के काठमांडू ये आतंकवादी आए थे, काठमांडू से मलेशिया चले गए। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि ये तीनों जैश के सदस्य हैं या फिर नहीं। इसको लेकर पुख्ता दावा नहीं किया गया है। पुष्ट जानकारी उनके पास अब तक इसको लेकर नहीं है, लेकिन उन्होंने ये दावा जरूर किया कि ये तीनों पाकिस्तानी नागरिक दुबई से काठमांडू होते हुए मलेशिया चले गए। कोर्ट में उसका जो जिक्र था, उसके आधार पे हम लोगों ने और फर्दर डेवलप किया और पता करने का प्रयास किया, तो पता चला कि ये लोग इस बात की कहीं पुष्टि नहीं हुई कि ये लोग जेईएम के आतंकवादी जो संगठन है उसके मेंबर हैं या नहीं हैं, किंतु ये लोग उस नाम के ऐसे लोग नेपाल, दुबई से नेपाल आए थे और फिर उनका वो लोग फिर मलेशिया, उन लोगों को जाना था, वो लोग मलेशिया चले गए। भारत में एंटर करने का या भारत में आने की कोई साक्ष्य या किस तरह की कोई बात नहीं आई है प्रकाश में। और बिहार में गाली पर शुरू हुई सियासी लड़ाई अब कांग्रेस दफ्तर पर चढ़ाई और सड़क पर मारपीट तक पहुंच चुकी है। चुनाव से पहले बिहार में सियासी दलों के बीच तनाव काफी बढ़ चुका है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान 27 अगस्त को दरभंगा में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को गाली दिए जाने को लेकर यह पूरा बवाल है। बीजेपी काफी गुस्से में है। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने सड़क पर मार्च शुरू किया, लेकिन जैसे ही बीजेपी का ये मार्च कांग्रेस दफ्तर पहुंचा, तस्वीरें आपके सामने देखिए, स्थिति वहां पर क्या बनी। पहले से तैयार कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आमने सामने आ गए। सड़क पर ही दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। लाठी डंडे से मारपीट और पथराव की स्थिति तक पहुंच गई, जिसके बाद स्थिति बेकाबू हो गई, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का यह प्रदर्शन चल रहा था। कांग्रेस दफ्तर पर चढ़ाई की
प्लानिंग पूरी की गई थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहले से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जमा थे, जो कि बीजेपी के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनके सामने खड़े हो गए। और उसके बाद देखिए किस तरीके से लाठी डंडों से एक दूसरे की पिटाई की गई। ये विरोध किया जा रहा था। दरअसल प्रधानमंत्री को लेकर वोटर अधिकार यात्रा के मंच से अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर बीजेपी गुस्से में है। आज हमने राहुल गांधी के कार्यालय को भाजपा कार्यालय में तब्दील कर दिया। हमने झंडा गाड़ दिया है, कांग्रेस का झंडा हटा करके। जब हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए तो हम लोगों पर ईंट और पत्थर से जबरदस्त प्रहार किया। हम लोग तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, पर इन लोगों ने लाठियां चलाई, ईंटें बरसाए, गालियां दी, फिर से वापस गालियां दी। इन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। ये लोग बहुत ही शर्मनाक घटना का अपमान। हम जिंदा रहेंगे तब ना रहेगी राजनीति। जिन लोगों ने माँ को अभित गाली दी, एक एक बिहारी बेटा इस माँ का अपमान का बदला लेगा और एक एक माँ इस अपमान का बदला लेगी। कांग्रेस को मिट्टी में मिला देंगे, कांग्रेस के ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कांग्रेस के गुंडे रोड़ाबाजी कर रहे हैं शांतिपूर्ण भाजपा के प्रदर्शन को। इनके गुंडों ने जो है दरभंगा में प्रधानमंत्री जी के माता के ऊपर अपशब्दों का इस्तेमाल किया और आज ये गुंडे जो है रोड़ा मिट्टी चला रहे हैं, मार रहे हैं। कितने घायल हुए हमारे कार्यकर्ता, इसको देश की जनता और राज्य की जनता भी बताएगी। बहुत जोर से उन लोगों ने बहुत रोड़ा और जो उन लोगों ने झंडा ले रखा था अपने दल का, वो झंडे से इतना मारा है, पीठ में मारा है। कई महिलाओं के पीठ में चोट है। हम लोग नहीं बचते, पीठ में चोट है। अगर नहीं बचते तो हमारा सर फट जाता। हमारे पूरे पीठ में पूरा तरीके से लकड़ी का पूरा दाग उतरा हुआ है। इतने जोर जोर से मारा। लोग कांग्रेस कार्यालय के पास खड़े थे, कांग्रेस कार्यालय के पास खड़े थे, शांतिपूर्ण खड़े थे। वहाँ से 400-500 आदमी आए और हम लोग को देखिए मारा गया। देखिए मारा गया। 8 गोडसे के पुजारी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से उग्र प्रदर्शन किया है, ये विपक्ष को डराकर अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन आज भी हम गांधी के अहिंसा के विचारधारा पर आप लोगों पर आरोप है कि आप लोगों ने मारपीट की बीजेपी के। मैंने अपने हमारे घर में कोई घुसेगा और उसके साथ क्या करना चाहिए, हम खड़ा रहे और लगातार भीतर में देख सकते हैं चलाया हुआ है, डंडा चलाया हुआ है। हमारा शीशा फोड़ दिया गाड़ी का 2-2 का। आप देख सकते हैं जो कृत्य किया है मुकुल, जो कृत्य किया है ना, यह गांधी की धरती है, मौलाना मौलूद हक की धरती है, श्री कृष्ण सिंह की धरती है, जगजीवन राम की धरती है। और तीसरा से इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। और बीजेपी के नेताओं के द्वारा कांग्रेस कार्यालय तक मार्च करना और मारपीट के मामले पर सांसद अखिलेश सिंह ने कहा कि ये लोग हताशा में हैं और इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबरा गए हैं। आपको पूरा बयान सुनवाते हैं। ये लोग हताश हैं, राहुल जी की लोकप्रियता से घबरा के और इस तरह का कुत्सित मानसिकता से ये सब काम कर रहे हैं। इसके लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में अमित शाह शामिल हुए और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने घृणा की राजनीति की शुरुआत की। दरभंगा में कांग्रेस के मंच से पीएम को अपशब्द कहे गए, लेकिन पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। शाह ने कहा कि जितना गाली दोगे उतना ही ज्यादा कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री जिनको पूरी दुनिया सम्मानित करती हो, मगर भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से
नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगैर की राजनीति की शुरुआत की है उसकी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। और वहीं अमित शाह के बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। आपको बयान सुनवाते हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जो बात कह रहे हैं, पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, सामने आईना रख देना चाहिए। लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, गाली गलौज से नहीं चलता है। लेकिन बीजेपी वाले जब श्री राहुल गांधी जी के माता सोनिया गांधी जी पर अपशब्द कहते हैं तब ये चुप क्यों रहते हैं? केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी सिर्फ और सिर्फ माफी बीड़ लोग के कुनवा से, खानदान से आते हैं। उनको तथ्यों का पता नहीं है, तथ्यों को जाने बगैर सिर्फ राजनीति करते हैं। देख लीजिए, कहीं ये प्रायोजित तो नहीं था। कांग्रेस का ये कल्चर नहीं है। कांग्रेस कभी भी अभद्र टिप्पणी महिलाओं पे नहीं करते। इसके ठीक इतर देश के प्रधानमंत्री ने कई बार सार्वजनिक मंचों से महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी की है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको पटना से दे। छात्रा की जलकर मौत का ये मामला और पुलिस पर हमला करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हो गई है। पुलिस ने 2 अलग अलग केस दर्ज किए। 38 नामजद, 350 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 25 सामाजिक तत्वों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार सभी 25 लोगों को जेल भेजने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। इससे पहले डीएम ने स्कूल के हेडमास्टर को भी निलंबित किया था। अमला टोला में एक मामला हुआ था जहां पर 5वीं क्लास की छात्रा ने बाथरूम में खुद को बंद करके आग के हवाले कर दिया था। और देखिए, उसी मामले में परिजनों की तरफ से पुलिस पर हमला किया गया था। कार्रवाई अब हुई है। 38 नामजद, 350 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। 25 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने की अब तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पहले डीएम ने स्कूल के हेडमास्टर को भी निलंबित किया था। कल रात में छापामारी भी हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जो लोग पुलिस पे हमला किए हैं और या किसी व्यक्ति को रोड जाम करते हैं उनको जेल भेजा जाएगा और पुलिस बहुत सख्ती से कार्रवाई करेगी। साथ ही मैं आप लोगों से अपील भी करता हूं कि जब ये घटनाएं होती हैं, रोड जाम करने के कारण अनुसंधान प्रभावित होता है। जब भी घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो सबसे पहला काम होता है अनुसंधान शुरू करना। परंतु ये रोड जाम करना और वहाँ पे मारपीट करने शुरू कर देने से जो अहम सुराग हैं वो मिट जाते हैं। इस वक्त हम मध्य विद्यालय अमला टोला में खड़े हैं जो गर्दनी बाग इलाके में स्थित है और पिछले 27 अगस्त को यहाँ एक बड़ी घटना घटी थी। जोया परवीन जो 5वीं कक्षा की छात्रा थी, वॉशरूम में जलने से उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में आज पटना के जिलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है और कन्या मध्य विद्यालय अमला टोला की जो प्रधानाध्यापिका हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रेमलता कुमारी इनका नाम बताया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 में नियुक्त प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से इन्हें निलंबित किया है और साथ ही इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का भी आदेश दिया है। जिलाधिकारी पटना ने कहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को निलंबित कर प्रधानाध्यापक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के संचालन हेतु आरोप पत्र निर्गत किया जाना चाहिए और इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चलाई जाएगी। निलंबित प्रधानाध्यापक प्रेमलता कुमारी का निलंबन अवधि में मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी फुलवारी शरीफ के कार्यालय में तय किया गया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, अमला विद्यालय, गर्दनी बाग। और दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले शख्स मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब उसकी गिरफ्तारी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आरोपी मोहम्मद रिजवी जो कि
पेशे से ड्राइवर बताया जा रहा है, पिकअप वैन चलाता है, साथ ही पंचर की दुकान भी चलाता है। आरोपी से पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और ये देखिए गिरफ्तारी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी पर, उनके परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और उसके बाद से पूरा बवाल मचा हुआ है। बीजेपी में नाराजगी है, लेकिन जब इसकी गिरफ्तारी की गई उस वक्त की तस्वीरें हैं। पेशे से ये ड्राइवर बताया जा रहा है, जो कि पिकअप वैन चलाता है, पंचर की दुकान भी चलाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक ड्राइवर के पास, एक पंचर चलाने वाले दुकानदार के पास इतनी हिम्मत कहां से आई कि उसने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर दिया, आपत्तिजनक उन पर टिप्पणी की है, ये बिना सोचे कि उसके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है। रात जो वीडियो था उसका हम लोग ने विशद विश्लेषण किया और जो विशद विश्लेषण किया गया और उसमें जो गाली दे रहा शख्स है उसका हम लोग ने पहचान किया। मोहम्मद रिजवी हैं जो 20 साल उम्र के हैं और उनको ग्राम फकुरा करमोनी से गिरफ्तार किया गया। और अनुदान के बदले वेतन की मांग को लेकर बिहार के वित्त रहित शिक्षक और कर्मी पिछले 15 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से गुहार लगाई जा रही है। पटना के वीरचंद पटेल मार्ग में प्रदर्शन कर रहे वित्त रहित शिक्षकों ने सीएम नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग से गुहार लगाते हुए मांग किया है कि अनुदान के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। इस कलंक से सभी वित्त रहित शिक्षकों और कर्मियों को अब मुक्ति दिलाई जाए। वित्त रहित शिक्षकों और कर्मचारियों से बातचीत की है न्यूज़ 18 के संवाददाता रजनीश कुमार ने, आपको सुनवाते हैं। चुनाव आता है, सरकार बनती है, लेकिन वित्त रहित कर्मियों की उम्मीदें हर बार टूट जाती है। एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में राज्य भर के जो वित्त रहित कर्मी हैं फिर से राजधानी पटना में प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। यानी वर्षों से ये लोग लगातार अनुदान के बदले वेतन की मांग करते आ रहे हैं। इस बीच मांगे तो पूरी नहीं हुई, लेकिन सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए और अब जो बचे हैं वो अपने हक के लिए लगातार आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं और लगातार सीएम नीतीश कुमार से लेकर शिक्षा विभाग से गुहार करते नजर आ रहे हैं। पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। देख सकते हैं इसमें अधिकतर लोग अब रिटायरमेंट के करीब हैं, यानी 55 साल और 56 साल की उम्र में भी उम्मीदें परवान पर है कि आखिर सरकार इनकी उम्मीदें जो है जरूर पूरी करेंगी। कोई नहीं पूछता सर, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। हमारे पास पैसा है न हमारे पास रिसोर्स है। हमारे पास ताकत क्या है कि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। कितने कॉलेज हैं अभी फिलहाल बिहार में? करीब 1400 साढ़े 1400 स्कूल कॉलेज हैं जो बिहार में वित्त अनुदानित संस्थान है। वो साढ़े 1400 कॉलेज हैं जो राज्य के सकल नामांकन अनुपात में 60% से अधिक की भूमिका निभाते हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि इस बार उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ यही मानते हैं कि उनका भी टेन्योर इस बार अंतिम है। क्योंकि इस बार हम समझते हैं, ये मन बना चुके हैं कि या तो नीतीश जी हम लोगों का वेतन मान दें, अगर वेतन मान नहीं दें तो हम लोग ये मन बना चुके हैं इस बार पूरे बिहार में पूरे जोर शोर के साथ उनका हम विरोध करने वाले हैं। अब लग रहा है कि आखिरी रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे हैं तो कुछ हो जाएगा। उम्मीद तो है ही सर, उम्मीद पर में ही हम लोग हैं। हाँ, जो विनय कृष्ण झा यही चाह रहे हैं कि इनके शासनकाल में हम लोग का भी कल्याण हो जाए। और बस आपसे एक लाइन में बस यही कहना चाहेंगे कि वित्त रहित टीचर जो हैं वो उम्मीद के ऊपर अभी तक जिंदा हैं और जो लोग नहीं सह पाए वो काल के ग्रास में समा गए हैं। अनुदान लगभग 8 साल 9 साल तक 8 साल हो गया और 8 साल। अब सोचिए सर, जरा आप सोचिए कि अगर इतना महंगाई के युग में हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, पिछड़ा वर्ग का तबका, पिछड़ा जितना शोषित पीड़ित के बच्चे को पढ़ाते हैं और सबसे टॉप करता है हम लोग का संस्थान रुपेश कुमार। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि हर तरफ जहां तोहफे की बारिश हो रही है, चाहे वो कर्मचारी हों या अधिकारी हों, उनके लिए सरकार तिजोरी खोल रखी है। लेकिन जो वित्त रहित कर्मी हैं, जो शिक्षक हैं, जो एमए से लेकर पीएचडी डिग्रीधारी हैं, लेकिन वर्षों से ये लोग लगातार डिमांड करते आ रहे हैं। हालांकि नीतीश सरकार से ही उम्मीद है और साफ तौर से कह रहे हैं कि आपने ही अनुदान दिया था और आप ही सम्मान देंगे, यानी अनुदान के बदले आप ही वेतन देंगे। देखना यह है कि आखिर प्रोटेस्ट कब तक चलता है और सीएम नीतीश कुमार वित्त रहित कर्मियों के लिए क्या फैसला लेते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।